बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शादो आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आपको आज का जी ठंडा ठंडा मौसम दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ। कल से हमारी तरफ जी बड़ी तेज़ हवाएं चल रही हैं। अभी प्यारी सी धूप निकल आई है लेकिन साथ में चल रही हैं ठंडी ठंडी हवाएं। तो आज धूप गर्म नहीं है, बड़ी ठंडा ठंडा मौसम हो गया है। अभी बाहर जाती हूँ तो आपको मैं दिखाती हूँ। और सुबह बच्चों को स्कूल भेजने के बाद जी मेरे डेली का रूटीन ये है कि मैंने किचन साफ़ करना है। तो साफ़ सफाई अभी मैं कर रही हूँ। तो घर की किचन की साफ़ सफाई हो जाए तो फिर जी मैं आपको लेके चलती हूँ बाहर। मैंने आज जी बाग में बहुत ही ज़्यादा मुझे काम है। क्या काम है वो भी मैं इंशाल्लाह आपको आगे आज के व्लॉग में दिखाऊंगी। और ये मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम। बड़ी प्यारी सी धूप निकली है और अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी हवाएं भी थम गई हैं, लेकिन मौसम बड़ा ठंडा है आज का। सुबह स्कूल जाते हुए आहिल के पापा मुझे नीचे से आवाज़ें लगा रहे थे और कह रहे थे कि जी रात को ज़्यादा हवाएं चलने की वजह से अखरोट बहुत ही ज़्यादा नीचे क्यारियों में मुझे नज़र आ रहे हैं, तो वो आप उठाएं। तो पहले मैं अखरोट उठाती हूँ, फिर उसके बाद नीचे बाग की तरफ चलती हूँ। तो ये आप देख सकते हैं दरख्त के सबसे ऊपर जी जितने भी अखरोट एक दो रह गए थे वो सारे जी रात को हवाएं चलने की वजह से नीचे गिर गए हैं। और ये जी कवर के साथ ही ये मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ, कवर के साथ ही ये नीचे गिर गए हैं। मज़ीद हैं तो वो भी मैं उठाती हूँ। और ये आप इन पत्तों के हिलने से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। और जी ये अखरोट अभी ले जाके अंदर स्टोर में रखती हूँ, फिर उसके बाद निकलती हूँ जी नीचे बाग की तरफ। सुबह ही गाय को मैंने बाग में खुला छोड़ा है और बड़े मज़े से जी बेर के पत्ते भी काफ़ी गिर गए हैं। और बेर के पत्ते हमारे यहाँ जी हेल्दी समझा जाता है, तो बेर के पत्ते खा रही है बड़े मज़े से। और ये आप मुझे कमेंट भी करते हैं कि आपकी गाय काफ़ी कमज़ोर है, तो मैं बहुत ज़्यादा जी गाय का ख्याल रख रही हूँ। लेकिन एक बात हम नोटिस करते हैं कि कैमरे में बहुत ही ज़्यादा हमारी गाय कमज़ोर नज़र आती है हमें ख़ुद, लेकिन इतनी भी कमज़ोर नहीं है। ये देखिए मेरे पीछे पीछे आई है, ये मैं पानी इसके लिए मैं लेके आई थी और ये जी चली अपने पत्ते खाने के लिए। और ये मैं आपको दिखाती हूँ जी हमारा बाग बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। और ये देखें जी पत्ते बिखरे हुए हैं हर तरफ, बादाम के पत्ते, अखरोट के पत्ते, खुबानी के पत्ते, बेर के पत्ते। तो अभी मैंने क्या करना है, यहाँ पे जितने भी लकड़ियाँ बिखरी हुई हैं ये मैंने काट के उठाना है।
बुखारी मैंने किचन में फ़िट की है और बार बार आके जी लकड़ियाँ काट के ले जाना मेरे लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए आज मैंने सोचा है कि जितने भी लकड़ियाँ इधर जी बिखरे हुए हैं, छोटी लकड़ियाँ मैं हाथ से काटूंगी, बाकी जो थोड़ी मोटी मोटी हैं वो मैं यहाँ पे अलग करूँगी। तो आहिल के पापा आके जी मशीन से ही बाकी के जो मोटे मोटे लकड़ियाँ हैं वो काटेंगे और मेरे लिए आसानी होगी। छोटी लकड़ियाँ मैं काट के रखूँगी तो सुबह आके जी तोड़ने से बेहतर है कि पहले से ही तैयार किए हुए लकड़ियाँ ले जाऊँ और बुखारी में मैं आग जलाऊँ। खुबानी की ये जितने भी लकड़ियाँ हैं ये बहुत ही ज़्यादा सख्त होती हैं, तो तोड़ना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो गया। तो ये मैं आरी लेके आई हूँ, तो ये मैं इनके दो दो हिस्से बना रही हूँ। मोटा वाला मैं अलग करूँगी और जो थोड़ा पतला वाला है वो मैं अलग करूँगी। होश काफ़ी टाइम से ये मेरा आप पीछे देख सकते हैं बंच बनाए हैं मैंने लकड़ियों के। तो काफ़ी टाइम से मैं लकड़ियाँ तोड़ रही हूँ मजाल की लकड़ियाँ ख़त्म हो जाए तो मज़ीद जी लकड़ियाँ हैं मुझे तोड़ने हैं। और ऊपर स्कूल से आरिज़ भी पहुंचा है और मुझे आवाज़ें लगा रहा है। आरिज़ को भूख लगी है और मैं भी थोड़ी सी थक गई हूँ। दिल कर रहा है कि मैं चाय पीऊँ। आरिज़ भी चाय पीने के लिए मुझे आवाज़ें लगा रहा है, तो ऊपर जाती हूँ, गर्मा गर्म चाय पीते हैं, फिर उसके बाद आके जी अपना बाकी का काम मैं करती हूँ। तो जी इस एरिए से ये आपको मैं दिखाती हूँ जितने भी लकड़ियाँ थे मैंने तोड़े हैं और ये मैंने जी अलग अलग इस तरह के बंच बनाए हैं और जी कुछ इस तरफ भी हैं। तो ये मैंने बंच बनाए हैं और बाकी यहाँ ऊपर मज़ीद कुछ लकड़ियाँ हैं जो मैंने तोड़ने हैं। और साथ साथ ये एक मैंने कुनाली भी बनाई है, इसको हम कुनाली कहते हैं। बड़ी सी जी एक थोड़ी मोटी लकड़ी है, काफ़ी लंबी ये लकड़ी है। तो इसका काम ये होता है कि जी ख़ज़ां के मौसम में हम इस कुनाली से दरख्तों से पत्ते तोड़ के अपने माल मवेशियों को खिलाते हैं। तो हमारी जो पिछली वाली पुरानी वाली कुनाली थी वो वहाँ पीछे पड़ी हुई है, वो आगे से टूट गई थी। तो एक मज़ीद एक लंबी कुनाली मुझे चाहिए थी, तो ये मैंने जी कुनाली पे बनाई। और बाकी जो थोड़ी मोटी मोटी लकड़ियाँ थी वो सारी लाके जी मैंने यहाँ पे ये आप देख सकते हैं ये मैंने जी जमा की है। तो आहिल के पापा मशीन से ये तोड़ेंगे, हाथ से तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे जी सारी लाके मैंने जमा की हैं। और बाकी छोटी वाली जैसे कि मैंने आपको दिखाया ये मैंने जी यहाँ पे जमा की है।
और ये जो छोटी जितनी भी लकड़ियाँ मैंने काट के यहाँ पे जमा की है, ये मैं ऊपर ले जा के नहीं उठाऊँगी। जितने भी यहाँ पे मज़ीद लकड़ियाँ हैं सारी मैं काटूँगी, जमा करूँगी, फिर उसके बाद ये सारी उठा के ऊपर मैं गुशपुर में रखूँगी, या ऊपर घर में भी काफ़ी जी जगह है रखने के लिए, तो मैं वहाँ पे उठाऊँगी ताकि जी बर्फ़बारी होगी और बारिश होगी तो फिर ये गीली ना हो जाए। तो ये सारी मैं एक साथ उठाऊँगी, लेकिन उससे पहले जितने भी बाग में बिखरे हुए हैं लकड़ियाँ, ये सारी मैंने उठानी है। फिर उसके बाद मेरा काम शुरू होगा कि मैंने जितने भी पत्ते हैं ये मैंने जी पूरे बाग से झाड़ू लगा के ऊपर गुशपुर में मैंने उठाना है। और यहाँ पे जी हमारा बहुत ही प्याला बुशोशो कहते हैं हम गाय के बच्चे को। तो ये हमारा बुशोशो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है। तो बुशोशो को मैंने यहाँ जी मवेशी खाने में इस तरह मैंने खुला छोड़ा है। और बुशोशो की मामा जी बाहर अपने लिए घूम फिर रही है और पत्ते खा रही है। अंदर जाने से पहले मैं घर के बाहर जी थोड़ी देर में बैठी हूँ। बड़ी ज़बरदस्त ये जगह है, इतना सुकून मिलता है, मेरी थकन दूर हो जाती है। मेरा तो दिल कर रहा है कि यहाँ पे बैठ के मैं चाय पीऊँ, लेकिन मुझे अंदर जाके चाय बनानी है, बनाने के लिए कोई है नहीं, तो मुझे इसलिए अंदर ही जाना होगा। लेकिन अंदर जाने से पहले मैं आपको एक ख़ास चीज़ भी दिखाना चाह रही हूँ। कल शाम को हमें हमारी एक बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर बहन ने बहुत ज़्यादा काम की एक चीज़ हमें गिफ्ट की है, और वो मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। लेकिन ये है कि जी जिस बहन ने ये हमें तोहफ़ा भेजा है वो नहीं चाह रही थी कि मैं व्लॉग में उसका नाम लूँ या जी ये गिफ्ट में दिखाऊँ। लेकिन मेरा ये है कि मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि मैं व्लॉग में लाती ही लाती हूँ। तो नाम मैं उस मेरी बहन का मैं नहीं लूँगी, तो मैं आपको गिफ्ट दिखाती हूँ। मुझे ऐसा जी क्या मिला है, बहुत ही काम की चीज़ मुझे मिली है। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, बंदा बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और ये आपको बाहर से नज़र आएगा, ये छोटा सा गिफ्ट नहीं है, काफ़ी बड़ा है। लेकिन इससे भी बड़ा जी अंदर जो गिफ्ट है वो है, यानी कि बहुत ही काम की चीज़ है और मुझे इसकी ज़रूरत भी थी। तो मैं अभी आपको खोल के दिखाती हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी गाय मामा बन गई है, और कुछ दिन बाद मैंने जी लस्सी बनानी थी, और लस्सी बनाने के लिए मैं बस सोच ही रही थी कि मैं मशीन लाऊंगी लस्सी बनाने वाली। तो कल शाम को मुझे ये मिला गिफ्ट। जब मैंने ये खोल के देखा तो फिर जो चीज़ मैं लाने वाली थी वही चीज़ मुझे मिली है जी गिफ्ट। आप में से गिफ्ट मिली है, एक मेरी सब्सक्राइबर बहन ने मुझे भेजा है जी लस्सी बनाने वाली ये खूबसूरत सी बड़ी ज़बरदस्त सी मशीन। तो कल ये गिफ्ट मुझे मिला तो मैंने सीधे ही जी खोला था, तो इसलिए ये आपको ये फटा, इसके रेपर वगैरह फटे नज़र आएंगे। तो मैंने ये खोला था और ये मैं आपको दिखाती हूँ। दही भी मैंने जमा करना शुरू किया है। इंशाल्लाह कुछ दिन बाद मैं इस मशीन से लस्सी भी बनाऊँगी। और मेरी इस सब्सक्राइबर मेरी बहन का जिसने मुझे ये बहुत ही काम की चीज़ मुझे गिफ्ट की है, उनका मैं बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत दे, अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, बरकत दे, बहुत ज़्यादा नवाजे, और अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे। आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आरिज़ मुझे बार बार अंदर से जी आवाज़ें लगा रहा है। थोड़ी देर बैठ के मेरी थकन भी दूर हो गई है। मशीन ले जाके मैं अंदर स्टोर में उठाती हूँ और जी अंदर जाके मैं बनाती हूँ चाय। और साथ में आपके जी कैमरे में पीछे घर का दरवाज़ा नज़र आ रहा है, तो मुझे आपके कमेंट से याद आया कि आप लोग पूछ रहे थे कि अर्जुमंद आपके घर का काम क्यों रुक गया है। तो हमारे घर के खिड़कियों के शीशे लगने थे, तो वो बस 1-2 दिन में इंशाल्लाह शीशे आ जाएंगे।
फिर उसके बाद जी हमारा काम आगे रवां दवा होगा इंशाल्लाह। मुझे जल्दी चाय बनानी थी तो इसलिए मैंने गैस पे ही जी चाय बनाई है। और जी आरिस भी इंतज़ार कर रहा है। शाक गिनीवा तो ना चाय पीछो पहला है स्वास्थ्य ये तो नमकीन चाय तैयार हो गई है। आप में से जिस किसी को पीनी है नमकीन चाय तो आ जाएं जी हमारे साथ नमकीन चाय पिएं। और मुझे ये पता भी है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं तकरीबन 99% जी चीनी वाली चाय पीने वाले हैं। तो चीनी वाली चाय पीने वाले हैं, लेकिन जी मैं आपको नमकीन चाय भी पिलाती हूँ, बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें। तो बस यहाँ पे अभी बैठते हैं और आरिस दोनों पीते हैं जी नमकीन चाय। मामा sana sa may isi sa pasan ni सुबह मैंने जी नाश्ते में शुशर बनाया था तो एक शुशर बच गया था। अभी मैं और आरिस चाय के साथ खाने लगे हैं। आरिस को बुखारी में आग जलाना बहुत ज़्यादा पसंद है तो ये हमारी चाय बन गई है। फिर भी जी मेरे आरिस ने बुखारी में आग जलाई है तो बस अभी जल्दी से खाना बनाना शुरू करती हूँ क्योंकि आहिल और आहिल के पापा आएंगे। तो आज मैंने सोचा है कि मैं अंडों का सालन बनाऊँगी। तो कुछ दिन से मैं शुशर और फिटी बना रही हूँ। तो सुबह बच्चे और बच्चों के पापा जब मैं शुशर बनाती हूँ तो अंडे नहीं खाते हैं, फिटी बनाती हूँ तो अंडे नहीं खाते हैं। तो ऐसे ही सिंपल मैं रोटी बनाती हूँ तो रोटी के साथ अंडे खाते हैं। तो इसलिए अंडे काफ़ी जमा हो गए हैं तो इसलिए मैं बनाऊंगी आज अंडों का सालन। और अभी आरिस आप लोगों को कुछ दिखाना चाह रहा है, कब से मुझे बता रहा है कि मामा आप मुझे कैमरा दें, मैंने हमारे सब्सक्राइबर्स को मैंने कुछ दिखाना है। अस्सलाम वालेकुम masana ano na masana ani ek na मैं मामा से ना कार पे ना कलेक्शन है masana देख द्वे बटवाते कर अर्थ है ना रुत तक कर अर्थ है ना अच्छा चिप कठिया से सुनो ट्रॉल बे ना एच का ना masana खलेगनुस कार पे साथी ने सेगनुस जिसे खरोनो when boss सेगनुस masaki dan masa anega thianus ek wen brokne no में चखनिया आने मोटर रख से रेगनो साथी गिले साथ चिपका थियानुस नहीं भाई ओंटे बढ़िया आनी फेसी वो आटो वीच बमसिस। आरिस को मैंने बताया था कि आपने उर्दू में बताना है, लेकिन उर्दू में बताते जी शर्मा रहा है। तो अपने ज़ुबान में यानी कि हमारी ज़ुबान का नाम शिना है, शिना में बता रहा है कि मैंने रेनबो बनाया है, एक बाइक भी बनाई है जो आरिस ने गीलू से चिपका के ऊपर जी दीवार पे लगाई है। और इस तरह जो भी ड्राइंग करता है तो ले जाके दीवार पे चिपकाता है। बाहर से हवाएं आती हैं तो ये हवाएं नीचे गिराती हैं। तो पहला वाला जो रेनबो आपको दिखाया था वो हवाओं की वजह से, बाहर से खिड़की से हवाएं आने की वजह से हम मेरे जी आरिस का जो रेनबो था वो नीचे गिर गया था। अभी दोबारा चिपकाएगा इंशाल्लाह। और आप सबसे पूछ रहा है कि मैंने रेनबो और बाईसाइकिल ना मैंने रेनबो और बाइक कैसी मैंने बनाई है, आप सबसे पूछ रहा है। खोजन थे ना खेक भी नहीं थे। और आज का व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से बढ़ दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। And don't forget to subscribe mommy channel, okay? Goodbye. Goodbye. Allah Hafiz. Allah Hafiz.